तो एक जंतर मंतर राजधानी दिल्ली में है, तो एक जंतर मंतर की शुरुआत हरियाणा के सिरसा से हुई है। नेट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिग्विजय सिंह चौटाला अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सीजेपी और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। जेजेपी युवा अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। उन्होंने इस अनिश्चितकालीन धरने के मौके पर यह भी कहा कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं। देखते हैं कि सिरसा के लोग साथ देते हैं या नहीं। मुझे भूल जाएं, यहां कोई पार्टी नहीं है। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज जाएगी। तो दिग्विजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, इन दोनों ने जंतर मंतर पहुंचकर भी छात्रों को अपना समर्थन दिया था। और 20 जुलाई को जैसे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में अब सिरसा में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कल से वो धरने पर बैठे हैं और कहा कि आम लोगों को, सिरसा के लोगों को भी समर्थन के लिए आगे आना चाहिए। ये पार्टी से ऊपर उठकर मुद्दा है, ये छात्रों का मुद्दा है। और इस वक्त सीधे हमारे साथ सिरसा जंतर मंतर, जो उनका नाम दिया गया है, धरना स्थल से दिग्विजय सिंह चौटाला जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत दिग्विजय जी आपका। आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आपने ये फैसला क्यों लिया? आज ही खबर आई है, खुद पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे जहां पर नीट पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, छात्रों की मांग है कि जो बर्बरता के साथ छात्रों को पीटा गया है उस पर न्याय हो। जो नीट के पेपर की अकाउंटेबिलिटी तय होनी है उस पर न्याय हो। और जो सरकार है वो पारदर्शिता लेकर के आए। सरकार अगर ऐसा करेगी तो ये छात्र फैसला करेंगे। हम तो उनके सपोर्ट में हैं, उनके सहयोग में हैं। ये आंदोलन हमारा आंदोलन नहीं है, विद्यार्थियों का, छात्रों का, उनके अभिभावकों का, उन सब लोगों का आंदोलन है। हमने कहा है कि हम जहां कहीं भी बैठना पड़ेगा। अगर सिरसा में बैठे हैं, अभी मेरी साथियों से बात हो रही है, अभिजीत दीपके जी से भी मेरी बात हो रही है, और वहां जो धरने में शामिल लोग हैं उनसे भी बात हो रही है। अगर वो कहेंगे कि दिल्ली आकर के बैठना है, आज शाम तक इस बात पर फैसला लेंगे, तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठने को भी तैयार हैं। लेकिन दिग्विजय जी, आपने कहा कि पार्टी की बात नहीं है, छात्रों का मुद्दा है, हम सब का मुद्दा है। क्या आपको सिरसा में आम लोगों से या बाकी पार्टियों से कोई समर्थन, सहयोग मिला इस धरने में? सुबह से ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आ रहे हैं। मैं 6 बजे जब उठा भी नहीं था, उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो बसों से आते हैं वो यहाँ आकर के मुझे मिल करके गए हैं। शहर के लोग आकर के मिल करके गए हैं, गैर राजनीतिक संगठनों के लोग आकर के मिल करके गए हैं, और सब इसको जायज ठहरा रहे हैं। जी, लेकिन एक आरोप बीजेपी का ये भी है, आपने भी देखा होगा, कल बीजेपी ने भी धरना प्रदर्शन देश भर में शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। अब सीजेपी छात्रों के आड़ में अब बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। ये लड़ाई अब छात्रों की नहीं रही, अब वोट की लड़ाई हो गई है। अगर लाखों स्टूडेंट सड़कों पर हैं और राजनीतिक दल घरों में दुबक करके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये हमारा दायित्व है। और जो धरना हम दे रहे हैं गैर राजनीतिक है। इस पे कोई भी राजनीतिक बैनर पर कोई तस्वीर नहीं, कोई राजनीतिक नारा नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट्स की बात को लेकर के सिरसा शहर के लोगों के सहयोग से, स्टूडेंट्स के सहयोग से धरना चलाया जा रहा है। मैंने कहा कि इसका भविष्य क्या होगा ये अभी हम बहुत जल्द तय करेंगे। लेकिन दिग्विजय जी, अब प्रधानमंत्री भी पोस्ट कर रहे हैं, आखिरकार चलो पोस्ट तो उनकी आई इस मुद्दे पर, कह रहे कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। और जिन्होंने पेपर लीक किया है, प्रधानमंत्री जी को देश की चिंता होगी और देश के लिए वो काम करें, देश के स्टूडेंट्स के लिए फैसले लें, लाखों स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करें। हम तो चाहते ही हैं कि स्टूडेंट्स ये कहें कि हाँ, हम प्रधानमंत्री जी की बात से सेटिस्फाइड हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दिग्विजय सिंह चौटाला अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, सिरसा को चुना है और कहा कि एक जंतर मंतर सिरसा में भी है, आम लोगों से भी अपील की है, गैर राजनीतिक लोगों से भी सहयोग मांगा था, राजनीतिक लोगों से भी सहयोग मांगा कि सभी लोग आए, इस मुहिम में साथ दें, समर्थन दें। उन्होंने ये भी कहा कि अभिजीत दीपके से बातचीत उनकी लगातार हो रही है। अगर वो कहेंगे कि जंतर मंतर दिल्ली पर आकर धरना प्रदर्शन करें, उनका समर्थन करें, तो इस बारे में भी विचार करेंगे और वो जरूर वहां पर भी अपना समर्थन देने के लिए जाएंगे।